हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज हम लोग मोशन चैप्टर के डिफरेंट पैरामीटर्स के ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। पर पहले जिस किसी ने भी इस चैप्टर के पहले वाले पार्ट्स में देखा उन्हें जाकर के आप देख ले। और ये काफी श्योरिटी है आपका कि अगर आप पूरे वीडियोस को सारे वीडियोस को अच्छे से देख समझ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, फिर बहुत ही आपको समझ में आने लगेगा फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। पहला हमें ग्राफ पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के बारे में मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा। क्या था डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने क्या दो तरह का ग्राफ हमने पढ़ा था, एक आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका क्या था कि भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, हमने ये पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों कि भाई पार्टिकल आपका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म में आपका कैसा आता है, क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन आता है। क्यों क्या, क्योंकि आपका इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बॉडी स्लैब कर्व लाइन आता है। ये पहले भी बता चुका हूं, इसे आप देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अब नया बात क्या है, इसमें जो अभी हमें पढ़ना है नया बात ये है कि ये देखिए ये जो ग्राफ है आपका, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, इसी के एसोसिएटेड एक टर्म आता है आपका स्लोप। ठीक है, स्लोप का मतलब ऐसे भी आप कॉमन लाइफ में काफी यूज करते होंगे, ढलान को आप बोलते हैं स्लोप। कैसे है कि आप कभी हिली एरियाज में जाते हैं तो चढ़ाई बहुत ज्यादा रहता है, तो आपका स्लोप बहुत ज्यादा है। स्लोप आपका क्या है, वही ढलान है। ये आप देख रहे ना कि किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, देख रहे ना ये ढलान है ना इसका। अगर ये ऐसे होता आपका तो आप क्या कहते हैं, और ज्यादा ढलान होता। ठीक है, अभी ऐसे ज्यादा ढलान है, ऐसे है तो कम ढलान हुआ, ऐसे है तो और कम ढलान हुआ। ठीक है, और एकदम बराबर आ गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल के बराबर आ गया तो ढलान ही नहीं है उसमें एकदम, है ना। तो देखिए तो एक नया कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक स्लोप कॉन्सेप्ट, किसी भी ग्राफ को एक स्लोप टर्म आता है, उसे हम देखते हैं क्या कहते हैं उसको। देखिए स्लोप हम किसे कहते हैं, मान लीजिए हम किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें स्लोप जानना है। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिन आपका O हो गया, ये आपका A पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे A पॉइंट पे जानना है कि ग्राफ का स्लोप कितना है, ग्राफ का ढलान कितना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पहले ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। क्या करते हैं हम, स्लोप का डिफरेंशियल आपका क्या है, स्लोप बराबर आपका क्या होता है, y इंटरसेप्ट बाय x इंटरसेप्ट। ठीक है, स्लोप का डिफिनेशन क्या है आपका, y इंटरसेप्ट बाय x इंटरसेप्ट। मींस जिस पॉइंट पे भी आप स्लोप निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट का आप देखेंगे y इंटरसेप्ट कितना। y इंटरसेप्ट का मतलब कि वहां तक जो ग्राफ है, जिस पॉइंट तक का आप स्लोप देखना चाह रहे हैं, वहां पर जो ग्राफ है वो कितने भाग को, y एक्सिस को कितने भाग को वो कट कर रहा है, वो आपका इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट मतलब कितने भाग को कट कर रहा है, x इंटरसेप्ट में मींस वो पॉइंट x एक्सिस पे कितने भाग को कट कर रहा है। देखिए ये पॉइंट x एक्सिस के कितने भाग को कट करेगा, कैसे हम देखेंगे, ये देखिए सामने हम देख रहे हैं, यहां पर है एक सीधा हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हम। ठीक है, देख रहे हैं, मुझे जानना है कि ये x एक्सिस को कितने भाग में कट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहां पे पॉइंट है तो इतना भाग में हमने x एक्सिस को इसने कट किया। y को कैसे जानेंगे, देखिए y यहाँ ये हाइट है इसका, तो y को कितने भाग में कट करेगा, वो देखिए इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो आपका y का आ जाएगा कितने भाग में उसने कट किया। देखिए जब मान लेते हैं ये C पे कट किया, ये D पे कट किया। ठीक है, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, OD बाय OC। ठीक है, OD, क्योंकि OD क्या है आपका y इंटरसेप्ट है कि y एक्सिस पे ये पॉइंट कितने भाग को काट रहा है, OD हो गया, और OC हो गया आपका x एक्सिस पे। ठीक है, जब आपका स्लोप निकलता है, ठीक है, ये आपका हो गया। इसकी देखिए ये एंगल आपको इसे मान लीजिए ये थीटा एंगल है। ठीक है ना, तो एक और स्लोप ये हो गया। असल में स्लोप हम लोग क्या कहते हैं, इसको आगे आप पढ़िएगा हायर क्लास में या फिर आगे चैप्टर में आप पढ़िएगा कि क्या इसको tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़िएगा तो आप समझ जाएंगे इसको। अभी आप इसी डिफिनेशन को आप कंसीडर करके चलिए। अब देखिए स्लोप निकल गया मुझे OD बाय OC। ठीक है, अब देखिए OD क्या था हमारा, देखिए OD आपका y इंटरसेप्ट हो गया, OC आपका क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया। अब देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, y एक्सिस पे मैंने d को रिप्रेजेंट किया है, x एक्सिस पे t को रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए अब मैंने OD लिखा तो OD आपका क्या है, डिस्टेंस है, OC आपका क्या है, टाइम है। अब बताइए डिस्टेंस बाय टाइम हमें क्या मिलेगा, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड। यानी हमें क्या मिल गया, स्पीड एट पॉइंट A पॉइंट का मैंने स्लोप निकाला तो A पॉइंट का स्पीड मिलेगा, तो स्पीड एट पॉइंट A। ठीक है, देखिए ये समझ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है ग्राफ का, हमारा क्या मिला हमें, पहले मैंने ग्राफ प्लॉट किया, उससे मैंने स्लोप निकाला और उससे मुझे क्या पता चल गया कि हाँ भाई मुझे डिस्टेंस और टाइम मालूम था सिर्फ केवल, और मैंने तो स्पीड भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये स्लोप से आपका क्या निकल जाएगा, तो जब भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो उस ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को।
ठीक है, आपको एग्जाम में आ जाएगा कि यहाँ पे ग्राफ दे दिया गया है, ये आपका वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 10 है, यहाँ पे 10 मीटर वैल्यू है और यहाँ पे टाइम आपका सी पॉइंट में 5 सेकंड है मान लीजिए। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा कि स्पीड कितना है। अगर पूछा गया आपसे तो 10/5 कर लीजिएगा तो आपका स्पीड आ जाएगा। आगे अब देखते हैं। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का आपको निकालना नहीं पड़ना अभी। ठीक है, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपको नहीं निकालना पड़ना अभी। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का आपका ये हो गया। अगला हमारा ग्राफ आता है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, पहले मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, इसे तो मैं पहले भी पढ़ चुका था। अब देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं। तो देखिए इसमें 3 तरह के ग्राफ हम लोग को पढ़ना है। पहला ग्राफ क्या, जब एक्सेलरेशन आपका 0 हो, एक्सेलरेशन 0 है मींस आपका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है इसमें, नॉन जीरो है पर क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन कुछ है पर एक्सेलरेशन अब क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मींस वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर उसका चेंज ऑफ रेट क्या है, सेम है। मतलब अभी 5 था, अगले सेकंड में 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ। आप देख रहे हैं हर सेकंड में 5 का चेंज हो रहा है। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, आपका कांस्टेंट है। तीसरा में क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन जब आपका कांस्टेंट नहीं हो मींस 1 सेकंड में 2 मीटर एक्सेलरेशन है पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, अगले में 5 है, अगले में 7 है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन अलग है। ये आपको क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का आपका। देखिए इसमें छोटा जगह में बनाया हूं, इससे आप खुद समझ रहे होंगे इसका ग्राफ कैसा आएगा, कर्व लाइन आपका आएगा। ठीक है, आइए थोड़ा शॉर्ट वे में इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है मींस क्या है, मान लीजिए पहले सेकंड प्लॉट कर लेना आप 1 2 3 4। ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड टाइम है आपका। इधर मैंने क्या किया, वेलोसिटी प्लॉट किया है ना। देखिए 5 10 15 20। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं पहले सेकंड में वेलोसिटी मेरा 5 था। ठीक है, दूसरे सेकंड में क्या हुआ, 10 हो गया। ठीक है, तीसरे सेकंड में क्या हुआ, अब देखिए 5 का चेंज हो रहा है, देख रहे हैं पहले में 5 हुआ फिर 10 हुआ, होना अब क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो आपको क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि हर सेकंड 5 का चेंज आता है। पर नहीं, हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रखना। तो मान लेते हैं तीसरे सेकंड में आपका 2 मीटर पर सेकंड से आपको वेलोसिटी चेंज कर दिया, तो क्या आएगा 12 पे आप मान। ठीक है, मान लेते 12 हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका इस सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए 12 पे ले लेते हैं, फिर अगले सेकंड में देखते हैं कितना हो गया, मान लेते हैं 14 पे आपका है। ठीक है, या 15 ही मान लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब देखिए पहले में 5 का चेंज था, दूसरे में भी 5 का चेंज है, तीसरे में 2 का चेंज है और चौथे में आपका 3 का चेंज है। कैसे, 5 10 12 15 इस तरह का उसका चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पॉइंट को ज्वाइन करते, देखिए ये ज्वाइन किए, ये देखिए आप देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ऐसे आप देख रहे हैं। पहले देखिए ऐसे नॉर्मली क्या जाता है आपका, देखिए ऐसे ये था आपका ग्राफ, ये देखिए ऊपर आपका जाता है ना, और ये आपका क्या हुआ, नीचे कर्व हो गया। ये अच्छे से मेजरमेंट नहीं लिया हुआ इसलिए आपको हो सकता है क्लियर नहीं होगा, पर आप समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट से कि क्या, क्योंकि वेलोसिटी देखिए आगे तो कम हो रहा है ना, तो ग्राफ आपका नीचे आएगा ना। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। क्या हमारा, जब एक्सेलरेशन आपका 0 है मींस आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, देखिए तब कैसा ग्राफ आपका आएगा, हम जान रहे हैं क्योंकि अब यूनिफॉर्म है तो आपको कैसा ग्राफ आना है। अब देखिए इसमें भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं पहले देखिए टाइम मीटर डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है मींस वेलोसिटी आपका चेंज नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंटली जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो कैसा है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 होगा कहीं पे, हमारा ग्राफ कैसा आएगा, वेलोसिटी आपका क्या है, हर एक सेकंड पे 10 ही है। देखिए 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है आपका, है ना। हर एक सेकंड पे 10 ही वेलोसिटी आपका, तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आप देखिएगा क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के आपका पैरेलल ग्राफ आ जाएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं, जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो। देखिए जो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं उसका काफी सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, देखिए कैसे, पहले तो हमने देखिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करके क्या कर लिया आपका, क्या स्लोप निकाल लिया, तो स्लोप से हमें स्पीड मिल गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिल गया। उसी तरह से और ग्राफ से और क्या चीज मिलता है, देखिए जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं डिस्टेंस भी इससे निकाल सकता हूँ। और वो देखते हैं अभी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो क्या होता है, जो आपका ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर किया है वो आपका डिस्टेंस बताता है। मींस देखिए मैं 3 सेकंड पे जानना चाह रहा हूँ कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इधर आपका वेलोसिटी है, इधर आपका टाइम है। मैं 3 सेकंड पे जानना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 सेकंड पे मैं देखूंगा इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर किया। देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पे इसके साथ कितना कवर किया, तो मैं इतने दूर को ब्लॉक कर देता हूँ। कैसे, देखिए मैंने ऐसे 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 कर दिया। देखिए तो ये जो आपका एरिया आ गया, ये आपको क्या आ गया, 3 सेकंड पे एरिया इनक्लोज्ड बाय ग्राफ विद द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस आप कह सकते हैं।
ये मुझे क्या दे देगा, आपका डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 3 सेकंड। अब देखिए कैसा आता है, पढ़ तो लिए कि हाँ भाई जान गए कि हाँ भाई ये डिस्टेंस दे देगा। अब देखते हैं कैसे डिस्टेंस देगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है आपका, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ओके, और ये पॉइंट मान लेते सी है। अब देखिए ये क्या आपका रेक्टेंगल है, आप जान रहे हैं ये आपका एक रेक्टेंगल है बना हुआ है। अब देखिए मैं निकालता हूं इसका एरिया, मैंने क्या बोला आपको डिस्टेंस देगा, तो इसका एरिया क्या होगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ आपका क्या है, ओबी है, लेंथ आपका ओबी है, ठीक है, ब्रेथ आपका क्या है, ओसी है, ओबी इनटू ओसी। अब देखिए ओबी आपका क्या है, टाइम आप देख रहे हैं 3 सेकंड, ओबी आपका क्या वैल्यू है 3 सेकंड है। ओसी आपका क्या है 10 वेलोसिटी, ओसी आपका क्या है वेलोसिटी आपका, टी आपका हो गया, ये आपका क्या है वेलोसिटी है कि नहीं, 10 मीटर पर सेकंड। यहां पे देख रहे हैं वेलोसिटी है 10 10 10 सब जगह कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारा। अब देखिए ये क्या है वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हम क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस है डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कैसे हमने वेलोसिटी जो एरिया इनक्लोज्ड बाय ग्राफ करते हैं वो हमारा क्या है वेलोसिटी टू टाइम मैंने किया, तो मुझे क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। तो समझ रहे हैं इस तरह से क्या आपका आ गया, एरिया इनक्लोज्ड बाय ग्राफ विद टाइम एक्सिस आपका क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अब दूसरे केस में हम लोग आते हैं, जब आपका क्या है एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, मींस वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है पर आपका यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसका ग्राफ जो आपको क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। कैसा स्ट्रेट लाइन आएगा, देखिए पर स्ट्रेट लाइन आएगा पर ये क्या आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। कि देखिए वेलोसिटी आपका हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ तो रहा है पर आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है कि नहीं। पहले मैंने यहाँ भी समझा चुका हूँ आपका कैसे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में समझा चुका हूँ। अगर आपका इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है तो क्या आता है, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए अब मुझे निकालना है यहाँ पर भी, देखिए अब 5 है, मान लीजिए 10 है और इधर 15 है। अब देखिए सेम इस ग्राफ में भी क्या होगा, जो एक्सिस है आपका जो ग्राफ है वो आपका टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करेगा वही आपका क्या देगा, डिस्टेंस ट्रैवल देगा। याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलता है, स्लोप से आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है, ठीक है, स्लोप से स्पीड मिल गया। इससे हम क्या निकालते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एरिया इनक्लोज्ड से हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। और स्लोप से भी देखते क्या मिलता है, देखिए यहीं पर देख लेते हैं, अभी देख लेंगे स्लोप से क्या मिलता है। अब देखिए अच्छा पहले स्लोप देख लेते हैं। देखिए स्लोप आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ओ था। स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, मैं देखता हूं पहले मैंने इसका y इंटरसेप्ट निकाला, फिर अब क्या करूंगा मैं इसका x इंटरसेप्ट निकाला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्लोप आपका क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या होगा आपका, x इंटरसेप्ट मान लीजिए b पॉइंट है, मान लीजिए ये c पॉइंट है, क्या हो जाएगा OB by OC। OB में आपका क्या है, वेलोसिटी है, OC में आपका क्या है, टाइम है, तो वेलोसिटी बाय टाइम आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। समझिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको स्पीड मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। स्लोप आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट, वो पॉइंट y एक्सिस को कितना पे कट कर रहा है और आपका डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट, ठीक है, तो आपको स्लोप मिल गया। अब देखिए सेम चीज यहां पर भी है, इस केस में भी क्या होगा, आपका जो ग्राफ में आपका x एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर किया वो आपका डिस्टेंस बताएगा। देखिए इसने कितना कवर किया, मान लीजिए ए पॉइंट पे निकालते हैं, देखिए इसने कितना एरिया कैप्चर किया है टाइम एक्सिस के साथ। देखिए ये आपका है और ये आपका टाइम एक्सिस है ना, यहाँ पे देखिए कितना एरिया इसने कवर किया, देखिए ये एरिया कवर किया, ठीक है ना, इतना। ये पॉइंट आपका एक्स के साथ, ये आपका ये पॉइंट, इसके सामने मैंने ये देख लिया, देखिए ये पॉइंट या इतना दूर आपका टाइम के साथ कितना एक्स के साथ कितना एरिया कवर किया, ये पॉइंट आपको देखिए इतना एरिया आपका कवर किया। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एरिया मैंने शेडेड किया है ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस। अगर आप इस पोर्शन का एरिया आप निकाल लें, आपको क्वेश्चन में आएगा ऐसा, ग्राफ दे दिया गया और ये पॉइंट आपको दे दिया गया और कहा बताइए आप डिस्टेंस निकालिए, तो अब कैसे निकालेंगे, अगर आप इतने दूर का एरिया निकाल ले रहे हैं तो आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, आप क्या बोलिएगा, एरिया कैसे निकालिए आप, स्पीड इनटू टाइम आप कर दीजिए। अब ये बोलिएगा एरिया मींस एरिया आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस अब कैसे आएगा, आप क्या बोलिएगा, स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए आप, है ना। अब देखिए स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ये क्या था, स्पीड क्या है इनटू टाइम मुझे करना है। अब देखिए इस पॉइंट में स्पीड क्या था मेरा, OB है, स्पीड क्या है आपका OB है, टाइम क्या है आपका OT है। अब देखिए सॉरी टाइम क्या आपका OC है, इस पॉइंट पे C है, x को इसने माना है कि C पे कट किया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या किया, OB इंटू OC किया, OB इंटू OC।
अब आप बोलेंगे भैया जब मैं OB इंटू OC कर रहा हूं तो मेरा ग्राफ तो ये पूरे रेक्टेंगल का आ रहा है, इतना थोड़ी आ रहा है, ये तो रेक्टेंगल का हाफ है आपका, और आप ये कर रहे हैं तो आपका पूरा एरिया आ जा रहा है। देख रहे हैं ना, OB इंटू AC पूरे रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना, देख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ रहे हैं। अब देखिए क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड टाइम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं है जो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, अब देखिए, तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एक्सेलरेशन होता है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं जब आपका एक्सेलरेशन होता है तो, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा आपका बॉडी, तो U तो आपका 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 इंटू T 0 हो गया, बस क्या गया आपका हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए हाफ एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ द ग्राफ, हम भी पढ़े, स्लोप आपका इस ग्राफ का क्या है, OB बाई OC है, तो एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं, इनटू OB बाई OC, ठीक है। अब टाइम की जगह क्या लिख दूंगा, टाइम क्या है मेरा OC है, A पॉइंट तक मुझे OC टाइम लगा जाने में, ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट C पे कट कर रहा है तो OC हो गया आपका। देखिए OC का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा P का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये गया, क्या आपका बच गया, हाफ इंटू OB इंटू OC आपको बच गया। अब आप समझ गए क्या है हाफ इंटू OB इंटू OC, क्या है आपका हाफ इंटू OB इंटू OC, क्या है हाफ इंटू बेस क्या है OC, हाइट क्या है OB, देखिए OB बराबर AC, आप देखिए बराबर यही हाइट है आपके इस ट्रायंगल का, तो आप देख रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपका क्या है यार, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे मेरा डिस्टेंस कवर कैसे निकला, क्या इस केस में भी आपका क्या है, डिस्टेंस कवर कितना आया, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ विद द टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं। इस केस में भी हमारा वही चीज आ गया, आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया जो एरिया इनक्लोज कर रहा है, तो समझ गए, तो एरिया आपका ये इनक्लोज है, ये पूरा एरिया इनक्लोज नहीं है आपका, समझ रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी का, ठीक है। तो हाफ इंटू OB इंटू OC आपका आ गया। अब देखिए ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया, और या फिर ऐसे भी देखिए रेक्टेंगल का हाफ है, ठीक है, ऐसे भी आप समझिए OB इंटू OC आपका क्या आया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आया और हाफ कर दिया, तो ये देखिए दोनों इक्वल भाग में, स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, और ये पैरेलल है, ये लाइन क्या कर रहा है, पूरे रेक्टेंगल को आपका इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये रेक्टेंगल है और इसका एरिया हाफ है, और वही ये चीज है, ये ट्रायंगल का एरिया है ना, देखिए ये आपका आ गया। एक और चीज आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला यूज किया। आपने हमें ये भी पढ़ाया था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, पर आपने ये यूज करके निकाला है। अब देखिए इस फॉर्मूला से भी आपका सेम रिजल्ट ही आएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला का मैंने यूज आपको बताया था पहले। अब देखिए इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, क्यों, कैसे, देखिए एवरेज वेलोसिटी टू टाइम करना था, एवरेज वेलोसिटी आपका क्या है, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरा 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका b है, इस पॉइंट OB है, इनिशियल तो 0 था, 0 हो गया इनिशियल, फाइनल क्या हो गया आपका OB है, फाइनल आपका वेलोसिटी OB है, इतना लेंथ है आपका वेलोसिटी का OB, ठीक है। एवरेज करने के लिए बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, OB बाय 2 इनटू टाइम, क्या आ गया आपका OB बाय 2 इनटू टाइम, टाइम क्या है आपका OC है। अब देख लीजिए सेम चीज आ गया, OB बाई जो यहाँ पे आया था OB इनटू OC बाय 2, वही चीज आपका आ रहा है। आप उस फॉर्मूले से भी इस ग्राफ को आप इस मतलब एरिया वाले कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं। अभी हमने पिछला केस पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट था और इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्यों, क्योंकि ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था। अब एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें आपका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए मान लिया ये 0 है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकंड था, मैं वहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब गाड़ी ने 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पकड़ दिया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है आपका। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा आपका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा आपका, ठीक है ना, पर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, बस वो क्या है 0 की जगह वो 5 से स्टार्ट करें, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इधर आपका वेलोसिटी, इधर आपका टाइम। अब देखिए इसमें भी हम सेम चीज देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा आपको क्या कि एरिया अंडर एरिया बाय ग्राफ इनक्लोज क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा, टेबल मिलेगा आपको। तो कैसे मिलेगा इसमें, देखिए इसमें आप बताइए, इस पोर्शन मान लीजिए मुझे इस पोर्शन का निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट तक मुझे निकालना है, पॉइंट ए है, इस पॉइंट तक मुझे निकालना है कि इसने कितना
डिस्टेंस ट्रैवल किया तो क्या होगा, इसने कितना एरिया इनक्लोज किया टाइम एक्सिस के साथ, कितना किया। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, सीधे आप बोलेगा भैया यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो मैंने देख लिया हाँ भाई इतना पोर्शन ये इनक्लोज कर रहा है ना। इतने दूर ने एक्स, देखिए इतने दूर ने क्या किया, एक्स एक्सिस के साथ इतना पोर्शन आपका इनक्लोज किया। तो क्या होगा, ये जो एरिया इसने इनक्लोज किया ये आपका क्या देगा, डिस्टेंस ट्रैवल देगा। तो आइए देखते हैं कि ये एरिया कैसे आपका डिस्टेंस ट्रैवल देता है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या था हमारा, डिस्टेंस बराबर क्या था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। अब देखिए ut है ना, u इंटू टी क्या मिल रहा है, u क्या आपका ये है, u है 5 मीटर पर सेकंड, इतना दूर आपका u है। t क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट करा ये t है, मान लीजिए सी b पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए u यहाँ तक u इंटू टी, इतना u और t क्या मिलेगा आपको, ये रेक्टेंगल का आपको एरिया मिल जाएगा। u इंटू टी क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, u इंटू टी, u इंटू टी आप देख रहे हैं, u इंटू मींस OB, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये ग्राफ आपका x एक्सिस को। अब देख रहे हैं u इंटू टी आपको क्या मिल गया, ये रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, ठीक है। अब देखिए पिछले केस में क्या हो रहा था, ये आपका 0 हो जा रहा था है ना, ये देख रहे हैं पिछले केस में ग्राफ क्या था, केवल इतना ही ग्राफ था आपका, केवल एक ट्रायंगल का आपका ग्राफ था। पर इस केस में क्या है, u कुछ वैल्यू है, क्या एक रेक्टेंगल आपका बस ऐड हो गया। अगला क्या है, हाफ इंटू at स्क्वायर। देखिए अब मुझे इतना एरिया बताना था कि डिस्टेंस मिलेगा, तो अब देखिए मुझे पूरे एरिया का रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। अब आगे देखते हैं, हाफ इंटू at स्क्वायर बढ़ते हैं। हाफ इंटू a आपका क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ आपका क्या है, देखिए इसका स्लोप क्या होगा, इसका y इंटरसेप्ट बाय x इंटरसेप्ट। अब देखिए इतने इस ग्राफ ने इतने पॉइंट तक ने कितने पोर्शन को x को y को इंटरसेप्ट किया। देखिए मैं यहाँ से पैरेलल ऐसे x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो मान लेते हैं ये c पॉइंट पे कट गया, और इधर मैंने निकाली इसको b पॉइंट पे कट गया। देखिए a पॉइंट, देखिए इस पॉइंट में कितना कट गया, OB कट गया। तो नीचे वाला क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया, OB आ गया है ना, देख रहे हैं ना, ये कहां पे जाके OB पे आप कट कर रहा है, इतने पोर्शन को इसने कट किया। अब देखिए y इंटरसेप्ट आपका इसमें कितना है, देखिए c पे कट कर रहा है, c पे कट कर तो रहा है, पर कहां से कट कर रहा है, ग्राफ आपका स्टार्ट यहां से हुआ। आप देख रहे हैं ये पूरा इतने दूर को वो नहीं कट कर रहा है, केवल इतने, ये ग्राफ आपका देख रहे हैं, ये ग्राफ है आपका कितना दूर कट के, देखिए पैसे क्या, ये ग्राफ आपका इतने दूर को ही कट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये ग्राफ आपका इतने दूर को ही कट कर रहा है। और ये ग्राफ इधर जाने क्या आता है, ये ग्राफ देखिए ऐसे जाते हैं, देखिए यहां तक आता है आपका, यानी x भी इतने दूर को इसने कट किया, समझ रहे हैं, और y पे इसने केवल इतने दूर कट किया, ना कि पूरा ये इतने दूर को कट किया। देखिए ये डिस्टेंस केवल कट किया, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे आपको क्या कोई d पॉइंट है, ठीक है, ये d पॉइंट मान लेता हूं मैं। अब देखिए क्या ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, CD बाई OB क्या आ जाएगा, CD बाई OB। CD क्या हो गया आपका y इंटरसेप्ट, OB आपका क्या हो गया x इंटरसेप्ट। क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया आपको, यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया, इनटू टाइम करना है, टाइम हमारा क्या है, OB है, टाइम क्या है, OB है, OB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आपको बच गया, हाफ इंटू CD इंटू OB। अब आप देख रहे हैं चूंकि ये रेक्टेंगल था, तो देखिए मान लीजिए पॉइंट E है, मान लीजिए चूंकि ये रेक्टेंगल है, तो जो OB होगा वही आपका DE भी होगा, है कि नहीं, ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड साइड इक्वल होता है आपका, तो OB जो होगा वही DE होगा। तो मैं OB जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ, D लिख देता हूँ, ठीक है, हाफ इंटू CD इंटू D। अब आप देखिए क्या मिल गया, हाफ इंटू CD इंटू D क्या है आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है उसका एरिया, तो क्या हो गया, हाफ बेस क्या कितना आपका D है, D आपका बेस हो गया, हाइट आपका कितना इस रेक्टेंगल का, आप देख रहे हैं, सॉरी इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का आपका हाइट कितना, ये हाइट है आपका, ये हाइट बराबर क्या है, यही आपका चीज है, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड साइड इक्वल हो गया, आपका हाइट कितना है, यही बराबर CD है, आपका CD ही आपका इस रेक्टेंगल का आपका हाइट है। तो आप देख रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आपको क्या मिल गया, दोनों का ऐड किया, UT से मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया, AT स्क्वायर से क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मुझे क्या मिल गया, पूरे जो ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया क्रॉस किया था मुझे वो मिल गया। तो आप देख रहे हैं जो एरिया आया, अब टोटल एरिया हमने ऐड किया, तो यही आपका एरिया है, और वो आपका किसके बराबर था, डिस्टेंस के बराबर। अब समझ रहे हैं, इस केस में वही होता है, एरिया इक्वल्स बाय ग्राफ विद द टाइम एक्सिस, आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, तो अब आप मुझे बताइए, मैं इसे 3 भाग में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, आप देख रहे हैं 3 तरह का ये ग्राफ है, पहले इस तरह का मोशन था, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, 3 भाग में डिवाइड कर दिया। अब मुझे आप बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, ठीक है, तो अब मुझे बताइए आप ये जो पोर्शन है ये आपको क्या चीज बताना है। देखिए ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये ग्राफ किस पोर्शन का है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये ग्राफ आपका किस पोर्शन का है, जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है ना। और ये ग्राफ किस पोर्शन का है, ये ग्राफ भी देखिए आप देख रहे हैं, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। अब देखिए ये ग्राफ भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ है, पर कब का है, जब आपका क्या है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है ना।
तब के ग्राफ है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए पहले नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, ये ग्राफ आप कैसे आया कि वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा था, तो आपका ऊपर की तरफ अपवर्ड ऊपर तरफ जाते हुए ग्राफ था। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा मींस एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, मींस आपका जब रिटार्डेशन हो रहा है तो वो ग्राफ क्या आएगा, आपका स्लोप नीचे की तरफ रहेगा। जब डिक्रीजिंग ग्राफ रहेगा तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, है कि नहीं। तो पहले मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड था, फिर घटते घटते कभी घटते घटते 5 हो गया, फिर घटते घटते आपका 0 हो गया, है ना। देखिए या तो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ग्राफ है। तो आप समझ रहे हैं, आपको पूछा जा सकता है इसमें, इस पोर्शन में आप पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है आप बताइए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आप पूछा जा सकता है कि बताइए भाई बॉडी का 2 सेकंड तक ऐसा इसने ट्रैवल किया, फिर 2 से 6 सेकंड उसने ऐसा ट्रैवल किया, फिर 6 to 8 सेकंड उसने ऐसा ट्रैवल किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या था, तो आप निकाल लीजिएगा स्लोप से। 2 से 6 तक कुछ भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल कितना, तो आप कैसे निकालिएगा, v into टाइम सीधे आप निकाल लीजिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम v into t आप निकल जाएगा। इस केस में आपको पता चलता है कि भाई कितना आपका एक्सेलरेशन कितना, तो आप कैसे निकालिएगा एक्सेलरेशन, आप कैसे निकालिएगा, देखिए कैसे निकालिएगा। देखिए स्लोप क्या होगा आपका, y इंटरसेप्ट बाय x इंटरसेप्ट होगा। देखिए y इंटरसेप्ट कितना है, 10 है, हम देख रहे हैं y को। देखिए ये पोर्शन आपका कितना कट कर रहा है y को, अब देखिए ये पोर्शन कितना दूर y कट कर रहा है, और x को कितना कर रहा है, केवल इतना ही दूर कट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 यूनिट x पे कट कर रहा है और y पे कितना कट कर रहा है, 10 यूनिट y पे कट कर रहा है ना। आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है, इसको आप देखिए चाहे कितना y, आप देख रहे हैं इस पॉइंट y को कितना कट किया, तो आप सीधे लिख दिया यहाँ पे एक लाइन खींच के हॉरिजॉन्टल कर लिया, तो यहाँ पे 10 पे कट कर रहा है, फिर 10 यूनिट y पे कट कर रहा है और x पे कितना कट कर रहा है, केवल देखिए इसको आप यहाँ से नीचे खींचिएगा x की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तो क्या आपका आ जाएगा 2 यूनिट केवल कट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, 10/2 मींस 5 पर क्या आ जाएगा आपका -5 आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन आपका माइनस में आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन आपका सॉरी वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा -5 आएगा, ठीक है। तो आप आगे पढ़िएगा कि माइनस कैसे, आप फॉर्मूले से ही सीधे आपका माइनस आएगा, ठीक है ना। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो आप समझ जाएंगे कि स्लोप हम इस एंगल को लेते हैं, ठीक है ना। तो खैर इस बार में भी नहीं बात करते, आगे आप समझ जाइएगा इस चीज को आगे अच्छे से। देखिए निकल गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पूरे मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अब कैसे निकालिएगा, इस क्या करिएगा, पहले क्या करिएगा, इस पोर्शन का आप पहले एरिया निकालिएगा, इस पोर्शन का एरिया आप कैसे निकालिएगा, सिंपली ट्रायंगल के, फिर आप ये रेक्टेंगल का आप एरिया आप निकालिएगा, है कि नहीं, रेक्टेंगल का आप एरिया निकालिएगा, फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा, तो सारा ऐड कर दीजिएगा तो आपको एरिया बाय क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं ये एक ट्रेपेजियम है कि नहीं। ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड होते हैं उसमें और दो आपका दूसरा साइड होता है। देखिए तो दो पैरेलल साइड आपका ट्रेपेजियम में आप देख रहे हैं, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला, एरिया का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2, है ना। तो आप सम ऑफ पैरेलल साइड कर लेंगे, ये लेंथ जो है, ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा में से पूरा कितना है 8 है आपका, और ये 2 है, ये 2 है, तो 8 में से 2 तो 4 घटा दिए, ये लेंथ आप देख रहे हैं कितना है, 2 से 6 आपका 4 है, तो ये लेंथ आपका 4 हो गया, ये लेंथ कितना आपका 8 हो गया, तो 8 + 4 कितना हो गया 12 हो गया, सम ऑफ का पैरेलल साइड आ गया। हाइट कितना आपका, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रेपेजियम का हाइट आपका ये हाइट है, तो हाइट आपका कितना है 10 है, इनटू 10 करिएगा बाय 2 करिएगा, आपका पूरे ग्राफ का एरिया निकल गया, और एरिया आपका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी होगा। तो हमने पिछला केस भी देखा था, उसमें भी आप ट्रेपेजियम के एरिया से आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, एरिया ऑफ ग्राफ निकाल सकते थे। पिछला केस आपका क्या था, नहीं था, आपका पिछला केस ऐसे था और यहां से ऐसे था, है ना। अब देखिए और हमारा एरिया रिक्वेस्ट कितना था, ये देखिए, ये आपका एरिया रिक्वेस्ट था, है ना। आप देख रहे हो ये भी आपका ट्रेपेजियम, क्यों, ये दोनों पैरेलल साइड आपका, है ना, ये दोनों आपका पैरेलल साइड है, और ये देखिए ये पैरेलल साइड हो गया, और ये दो और दूसरा साइड हो गया आपका। अब देखिए और इसमें कैसे निकलता है, ये दोनों साइड को आप ऐड करते हैं, और हाइट क्या होता है इसका, हाइट आपका क्या होता है, ये हाइट आपका देख रहे हैं ना, ये इसका हाइट है, तो आपका निकल जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो उम्मीद करते हैं आप मोशंस के डिफरेंट ग्राफ्स को अच्छे से समझ गए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट को आप फील किए होंगे, जो इनका डिफरेंट फीचर्स था ग्राफ का। आप वीडियो के एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आप और अच्छे से समझ जाए। तो तब तक के लिए आप चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूं आपके लिए यूजफुल वीडियोस ला करके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।